डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 3.3 की थी हमने लास्ट लेक्चर में, आज 3.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ना क्वेश्चन लिखा है, उसके आगे 13 और 19 लिखा है। ये 2 दफ़ा बोर्ड में सवाल आ चुका है, इसका ये मतलब है 2013 और 2019 में। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला सवाल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम इस वैल्यू को x के इक्वल रख देंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे लॉग। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ब्रैकेट में ये है, इसका सवाल आ जाएगा। इसके बाद लॉग के रूल हमें पता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो लॉग को अलग अलग कर लें तो ऐड हो जाती है। प्लस लॉग 13.64। ठीक हो गया। अब ये दोनों लॉग आपस में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -1, तो -1 पॉइंट, और जब आप 8176 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा 9125। ठीक है, इसी तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, और लॉग जब आप 13.64 का निकालेंगे कैलकुलेटर से, तरीकेकार मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया, तो उसी तरीके से आपने लॉग निकालना है। 1.1348 आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज जो समझने वाली है कि जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ना, तो वो इसका नहीं आ सकता, जिसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि -1 हो या -1 यानी कि -1 भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर ये -1 हमें इससे अलग करना पड़ेगा। ये -1 अलग करेंगे तो -1 प्लस पीछे बच गया 0.9125 प्लस 1.1348। ठीक है, ये इस तरह करके हम इसको लिखेंगे, और उसके बाद हम इसको सिंपल कैलकुलेटर पे जिस तरह भी हमने ऐड करना होता है उस तरह ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 1.0473। लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.0473। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ताकि एक्स की वैल्यू निकाल सके। एंटी लॉग लेने के लिए पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना है। कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉइंट से पहले वाला नंबर जो 1 है, और मेंटीसा इसका आ जाएगा 0.0473। ये आ जाएगा इसका मेंटीसा, और ये अब हम लिखेंगे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग अब बोथ साइड ले रहे हैं। ठीक है, एंटी लॉग लॉग एक्स का जो आंसर आएगा हमारे पास एंटी लॉग, ठीक है, 1.0473। एंटी लॉग और लॉग एक्स आपस में कैंसिल हो गए, तो एक्स इज इक्वल टू, आप एंटी लॉग निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11.15। जो भी आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर के थ्रू, क्योंकि इधर 1 है तो 2 के बाद पॉइंट लगता है, इसलिए 1 2 2 के बाद ही हमने पॉइंट लगाया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट की प्लेसमेंट किधर करनी है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल आते हैं, तो इसलिए इसको आपने बहुत ध्यान से करना और सारे सवाल इसके अच्छी तरह करने हैं। अब इसके बाद आ गया इसका पार्ट 2, जो है 789.5 और इसकी पावर है 1/8। ठीक है, इसको पहले लेट x इज इक्वल टू 789.5 पावर 1/8 लॉग एक्स ले लेंगे। सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग 789.5 पावर 1/8। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, तो ये शुरू में आ गई तो 1/8 लॉग 789.5। ठीक है, जब आप ये लॉग लेंगे इसका 789.5 का, तो ये आ जाएगा 1/8,
और log की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 2.8974। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.3622। ये हमारे पास log x का आंसर आया। ठीक है, ये हमारा log x आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर मैं आपको पहले बता चुका, वो 0 है, और मेंटीसा इसका है 0.3622। ठीक है, करेक्टरिस्टिक 0 और पॉइंट की वैल्यू से लेकर एंड तक मेंटीसा होता है। इसका हमने लेना है बोथ साइड एंटीलॉग। log x का आंसर आ जाएगा हमारे पास एंटीलॉग 0.3622। log एंटीलॉग से कैंसल, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंटीलॉग लेने के बाद 2.302। 2 के बाद पॉइंट लगाना है हमने यहाँ पे 1 के बाद, क्योंकि 0 है तो 1 के बाद आंसर में पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब हम जाएंगे इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारे पास है 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 एंड डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है, इसको भी हम वही करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है, अब हम इसको log x के इक्वल कर देंगे। log x इज इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है, हम ये पहले भी कर चुके हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। 0.678 प्लस log 9.01 और ये जो डिवाइड हो रहा है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस log 0.0234। ठीक हो गया। अब हम इसका log निकाल लेते हैं। जैसी log लेंगे इसका करेक्टरिस्टिक -1 होता है, इसलिए -1 पॉइंट लगेगा और आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 8312। या कैलकुलेटर पे निकालेंगे आपका आंसर आता जाएगा। अगले वाले का आएगा, क्योंकि पहले के बाद पॉइंट है तो 0.9547 और माइनस होगा -2.3692। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर देखिए आप बार है। बार का मैंने कहा था ये नंबर से अलग हो जाता है, यानी ये बन जाएगा -1 प्लस 0.8312। ये नंबर साथ वैसे ही आ गया 0.9547 माइनस ब्रैकेट में ही रहने देंगे -2 प्लस 0.3692। ठीक हो गया, -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज करेगा, -2 जो है +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 0.3692 जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां पे निकल आएगा log x इज इक्वल टू 2.4167। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स। सॉरी, पहले इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 2, मेंटीसा आ गया 0.4167। ठीक है, अब लेंगे एंटी लॉग बोथ साइड्स पे। log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। ये इससे कैंसल,
x इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास 261.0। ठीक है, क्योंकि 2 था यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, देखे पॉइंट से पहले 2 है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, हर दफा एक एक्सटेंड करके उसके अंदर इंक्रीमेंट करके फिर आएगा 261.0 को हम 261 भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे दूसरा और तीसरा पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट जो है 2018 के बोर्ड में आया हुआ है, तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक लॉन्ग लाजमी आता है और यही 3.4 से ही आता है, जो सवाल मैं अब आपको करवा रहा हूं साथ के साथ। इसके पार्ट 4 की तरफ जाते हैं हम। पार्ट 4 है इसका 5√2.709 मल्टीप्लाई बाय 7√1.239। ये भी 2013 और 2014 के बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 5√2.709 मल्टीप्लाई बाय 7√1.239। log x is equal to log 5√2.709 मल्टीप्लाई बाय 7√1.239। इन दोनों पे log चढ़ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, log 5√2.709 प्लस log 7√1.239। अब 5 रूट का मतलब है पावर 1/5 है। ठीक है, ये हो जाएगा log 2.709 पावर 1/5 प्लस 1/7 और सॉरी log 1.239 पावर 1/7। ठीक है, पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका हूं मैं आपको, ये शुरू में आ जाएगी लॉग से भी पहले 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। ठीक है, ये इसका आप लॉग निकालेंगे, 1/5 साथ वैसे ही रहेगा और लॉग निकालने के बाद इसका आंसर आएगा 0.4328 प्लस 1/7 और इसका आंसर आएगा 0.0931। इसको आप कैलकुलेटर से 5 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.0866 और इधर आएगा 0.0133। ठीक है, तो log x की फाइनल वैल्यू इनको ऐड करेंगे आप तो आएगा आपके पास 0.0999। ठीक है, 0.0999 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले की वैल्यू यानी 0 और मेंटिसा इसका आ जाएगा 0.0999। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटिसा भी आ गया। एंटीलॉग लेंगे बोथ साइड्स, एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.0999। लॉग एंटीलॉग से कैंसल, x की फाइनल वैल्यू हमारे पास जब ये लॉग आप लेंगे तो आएगी 1.259। कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो 0 में 1 ऐड किया 1, तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट देखते हैं क्या है, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और इधर आएगा 1278। ठीक है, तरीकेकार सेम वैसे ही, लेट x इज इक्वल टू 1.23, इसको x के इक्वल वो पहले सपोज कर लेंगे हम।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1278, ठीक है, log x लेंगे, log x लेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो ऐड हो जाएंगी, और ये दोनों नीचे वाली क्योंकि डिवाइड हो रही थी इसलिए ये दोनों माइनस हो जाएंगी। अब आप इनके लॉग लेते रहें कैलकुलेटर के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले का लॉग आएगा 0.0899 प्लस, ठीक है, अब वही -1 आ गया 8435, फिर आएगा --3 8751 और लास्ट पे आएगा -3.1065। अब एक बार फिर हमने यही करना है, हमने इसको इसके साथ अलहदा कर देना है, ठीक है। अलहदा करने के लिए क्या करेंगे, ये वैसे ही आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई बार वगैरह नहीं है, इसके अंदर बार आई है तो -1 प्लस 0.8435, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये माइनस है और ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा और अगली वैल्यू माइनस में ही रहेगी, ठीक है। और अच्छा, जिसमें बार नहीं होती वो वाला माइनस सिंपल ही माइनस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, जिस तरह ये है, इसके ऊपर बार नहीं थी इसलिए ये +3 हुआ, इसके ऊपर बार थी तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इन सबको आप ऐड वगैरह करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा log x इज इक्वल टू -1.4082। अब असल समझने वाली बात है, जब हम एंटी लॉग लेते हैं, जिस तरह इसके अंदर लॉग के बाद इसका एंटी लॉग लेना होगा, माइनस की फिगर का एंटी लॉग नहीं लिया जा सकता, यह पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस की वैल्यू का एंटी लॉग लिया जा सके। तो हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाना है, प्लस में बनाना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, जाहिर बात है ये -1 से बड़ी वैल्यू है तो इसके अंदर हम 2 ऐड कर दें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मैथ के रूल के मुताबिक हम बगैर वजह के 2+ नहीं कर सकते, तो जैसे हम 2+ करेंगे तो हमें साथ में -2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2+ करेंगे -2 भी करना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करें कैलकुलेटर पे, जैसे ही आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे ऐड, सॉरी ये 0482 है, ये 0482 है, ठीक है, 04, इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.95 आई थिंक 18 और ये आ जाएगा -2। अब ये जो -2 है ये log x के साथ इसके, मैं आपको दिखाता हूं, ये -2 ये पॉइंट से पहले आ जाएगा, यानी इस तरह बनके -2.9518, ठीक है। ये जो -2 था ये शुरू में आ गया हमारा और -2.9518 हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है, मेंटीसा जो है वो 0.9518 है। एंटीलॉग बोथ साइड्स, एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.9518, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 8950.0। आंसर 8.95 था, लेकिन क्योंकि -2 है हमें पोजीशन को 2 दफा इधर मूव करना है, एक दफा ये और एक दफा ये, 2 मूवमेंट इधर प्लेस की, तो ये आंसर हमारे पास फाइनल आ गया। ये 5th पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे छठे पार्ट की तरफ।
छठा पार्ट है इसका क्यूब रूट, सारे के ऊपर क्यूब रूट है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 एंड डिवाइडेड बाय 60.8। ठीक हो गया। सवाल है, इसको हम नोट डाउन कर लें। जी पार्ट 6 क्वेश्चन, ये सवाल है। अब इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर, इसको पहले हम लेट करेंगे x के इक्वल, क्यूब रूट 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। log x के इक्वल रखा है इसको, log x इज इक्वल टू log 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और पावर हो गई 1/3। ठीक है, 1/3 शुरू में आ गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा प्लस फॉर्म में, और जो डिवाइड हो रहा है वो आ जाएगा माइनस फॉर्म में। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो प्लस में आ गया, जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में आ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है, तो ये -1.8582 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 के बाद पॉइंट 1.3090 और ये आएगा -1.7839। ठीक है, ये माइनस में होने से इधर माइनस है, ये -1 और इस -1 में डिफरेंस है। ये वाला -1 हम अलग कर लेंगे, 1/3 -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। 1/3 साथ वैसे ही, इन सबको जब आप ऐड करेंगे आपस में तो आपका फाइनल आंसर आएगा -0.6167। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर है -0.2056। ये हमारा log x का आंसर आ रहा है। लेकिन पिछले सालों में आपको बता चुका हूँ कि जब हम एंटी लॉग लेना होता है तो एंटी लॉग माइनस वैल्यू का नहीं आता, इसलिए हम इसके अंदर 1 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे हमारी। +1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे, इन दोनों को जब किया हमने -1 जो है वो ये बार 1 के साथ आ जाएगा और ये आ जाएगा 7944। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1 और मेंटीसा हो गया 0.7944। ठीक है, अब हम लेंगे बोथ साइड्स पे एंटी लॉग, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7944 इस वैल्यू का एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू, जब आप एंटी लॉग लेंगे 6229 ये आंसर आएगा। -1 है तो पहले से पीछे आना पड़ेगा, 0.6229 ये हमारा आंसर आ गया और ये पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम जाएंगे पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 के अंदर 438 की पावर 3 स्क्वायर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। वही तरीका है, लेट x इज इक्वल टू 438 पावर 3 0.056 पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 388 पावर 4। लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो log x इज इक्वल टू log 438 पावर 3 0.056 पावर 1/2 ओवर 3, ये सबका लॉग है 388 पावर 4। पावर शुरू में आ जाएंगी, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो 3 log 438, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा, 1/2 log 0.056 और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस लॉग -4 पहले आएगा फिर लॉग आएगा, -4 log 388। ठीक है, 3 बाहर ही रहेगा। log 438 का आंसर आएगा 2.6415 प्लस 1/2। इसका आंसर आएगा -2.7482 और इसका आंसर आएगा 2.5888। ठीक है, ये सब के हमने लॉग निकाल लिए। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इसका आंसर आएगा 7.9245। ये 1/2 अभी वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके -2 को हमने अलग करना है। इसके अंदर क्योंकि -2 में है तो हम लोग -2 इसका अलग कर देंगे, तो -2 प्लस 0.7482 और ये आ जाएगा 10.3552, 7.9245 प्लस 1/2। इन दोनों पे जब आप सॉल्व करेंगे तो -1.2518 और ये साथ वैसे का वैसे ही। अगले स्टेप में पहली वैल्यू वैसे ही, 2 से डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -0.6259 और -10.3552। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो log x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3.0566। ठीक है, ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। सिर्फ सिंपल प्लस माइनस और डिवीजन ही है। सिर्फ इस चीज को समझे कि ये जो बार है इसको अलग करके लिख देना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था log x की वैल्यू जब भी माइनस पे है उसका एंटी लॉग नहीं लिया जा सकता। इसके अंदर हम -3 में वैल्यू है तो 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो 4 माइनस भी हमें करना पड़ेगा। ये जो -4 है ये शुरू में आ जाएगा करेक्टरिस्टिक बन के, और इन दोनों पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 9434 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास log x की वैल्यू। ठीक है, अब ये log x की वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -4.9434 लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो x की फाइनल वैल्यू जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.000878। वैल्यू ये 8.778 आएगी, लेकिन क्योंकि -4 है तो इसे प्लस 1 करेंगे तो -3 रह जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू को प्लेस थी पॉइंट
तो 3 वैल्यूज ही पीछे जाएगी, 1 2 सॉरी 1 2 और ये 3 वैल्यूज जब ये पीछे जाएगी 4 वैल्यूज, तो फिर ये आंसर आपका ये आएगा फाइनल। ठीक हो गया, 3 0 लग जाएंगे और साथ में पॉइंट आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर फाइनल आ गया। इस सवाल को ध्यान से कीजिएगा, ये पहले बोर्ड के अंदर भी ये सवाल आ चुका है, तो इस सवाल को जरा ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने जो हमें दिया हुआ है, एक एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 15 और एरिया हमने फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, हमने फॉर्मूला ही लिखना है पहले, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ए वैसे ही रहेगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ गई, और आर स्क्वेयर की जगह आर स्क्वेयर आ गया। बोथ साइड्स पे लॉग ले लें, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वेयर। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको अलग कर लें, लॉग 22, जो डिवाइड हो रहा होगा वो माइनस में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस में आ जाएगा। पावर शुरू में आ जाएगी जैसा मैंने पहले बताया था, 2 log 15। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दें। log 22 की वैल्यू आएगी 1.3424, इसकी आएगी 0.8451 और इसकी आएगी 2 × 1.1761। ठीक है, पहली दो वैल्यूज वैसे ही रहने देंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो थर्ड वैल्यू हमारी ये वाली, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आ जाएगा 2.3522। ये तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास log a की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.8495। करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 2, मेंटिसा आ गया 0.8495। ठीक है, अब आप एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे, एंटी लॉग इंटू लॉग ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8495। लॉग एंटी लॉग से कैंसल, ए की फाइनल वैल्यू हमारे पास जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आएगी 707.1। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। जो बाकी एक दो सवाल है वो भी सेम इसी तरीके से आपने करने हैं। ठीक है ना, ये सारे तरीके आपको समझा दिए, और कोई भी क्वेरी है वो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का सवाल, तो आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। तो ये है कि अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड से एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे लाजमी आता है, और इस पूरे चैप्टर से तकरीबन 10-12 नंबर्स का पेपर ज़रूर आता है। एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग हर चीज़ इसमें से आती है, तो 10 नंबर तो तकरीबन लाजमी आते हैं। तो अच्छी तरह से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, और जो इस वक्त 9th क्लास का पेपर दे रहे हैं, तकरीबन मेरे 3 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो पहले 3 चैप्टर्स कर लें आप, एमसीक्यूज कर लें और थ्योरम और डेफिनेशंस। ये 3-4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, एमसीक्यूज थ्योरम्स एक चैप्टर के, किसी भी एक चैप्टर को आप पिक कर लें, और उसके अलावा पहले 3 चैप्टर जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, अगर आप ये सारा कर लेंगे, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा मशवरा है, अगर वो सिर्फ यही कर लेंगे तो वो ईजिली पास हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों चैप्टर्स को,
थ्योरम को, और उसको फुल कमांडिंग करना है कि उसके अंदर गलती कोई ना हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखें और दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।